ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज के लिए बुखार को माइंड करना पड़ेगा। बीक्यू, कुरुली, वायराबेत तीनों से कोई एक कॉम्बिनेशन दें ताकि साइस्टोलिक यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर क्योर हो। डायस्टोलिक के लिए यानी कि गुर्दे की खराबी से जो ब्लड प्रेशर होता है नीचे का, उसके लिए यूरिबेत दें। इसके अलावा अगर उसको गैसेस की शिकायत रहती है तो पल्सटीला, लाइकोपोडियम या कोई गैस की दवा सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि मरीज की ब्लड प्रेशर की दवाएं भी छूट जाएं। डॉक्टर साहब, जर्मनी के या जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको खिलाते रहना पड़ता है। जो मैंने कॉम्बिनेशंस दिए हैं बीमारी को क्योर करते हैं। अब आपने ये समझना है कि उसको पेशाब गुर्दे कम बना रहे हैं तो लाइकोपोडियम 30 दें। अगर यूरेट्स की वजह से यूरेटर में ब्लॉकेज हो रही है और पेशाब रुक रुक के आ रहा है तो यूरिबेत दें। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से पेशाब रुक रहा है, रुक रुक के आ रहा है तो कोनिबेत दें। और अगर ये तीनों अलामातें आपको मिल रही हैं मरीज में तो ये नुस्खा मैंने बना दिया है, वरना अलामात के मुताबिक आप नुस्खा बनाएं और दवा या कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, रिस्पेक्टेड सर एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, प्रोस्टेट है, शुगर भी है उनको, शुगर की भी कर रहा हूँ मैं, मेडिसिन दे रहा हूँ, वो तो ठीक है। प्रोस्टेट का भी R25 आता है, डॉक्टर रैकवेक का 25 नंबर वो दे रहा हूँ, तो वो प्रोस्टेट ठीक है सर। उससे थोड़ा फ्लो यूरिन का कम है, तो सर वो आप प्लीज़ मेरी इसमें हेल्प करें कि फ्लो थोड़ा ठीक हो जाए, अच्छी तरह से ब्लैडर खाली हो जाए। उसके लिए प्लीज़ मेरे को गाइड करें कि इसके साथ 25 के साथ ड्रॉप्स के साथ और क्या दूं। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम जी। दवाएं बंद करवा दें, बल्कि हर बीमारी की दवा पर भी नजरसानी करवाएं। बुखार क्योर होने से बीमारियों का जोर टूटता है, वरना बीमारियां क्योर नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही हैं। जो लोग बुखार को नहीं समझ पा रहे, बल्कि डॉक्टर्स भी बुखार को माइंड नहीं कर रहे, मरीज की बीमारियों की मुनासबत से दवाएं बढ़ाते जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये बीमारी आखिर बढ़ क्यों रही हैं, क्योर क्यों नहीं हो रही। जब कभी बुखार बिगड़ता है तो पुरानी बीमारी भी दोबारा हमलावर हो सकती है। तो हम सबको चाहिए कि अपने मरीजों को ताकीद कर दें कि आइंदा भी बुखार को बिगड़ने ना दें, वरना ये बीमारी दोबारा हमलावर हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने क्या केस टेकिंग की है, उसको क्या क्या तकलीफें रहती हैं इसके अलावा? ये तो आपने खांसी की, बलगम की बता दी। उसका पूरी मशीनरी को देखें कि क्या मशीनरी में फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट है, फिर उसके हिसाब से आप दवा सेलेक्ट करें। किताब में सब कुछ दिया हुआ है, अलामात के मुताबिक आप नुस्खा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है सर। एक मरीज़ है, उम्र इसकी 18 साल है और उसकी एलर्जी वाली खांसी है, बहुत बलगम इसके आते हैं, महीने में 8-10 दिन इसके बलगम, और जो भी खाते हैं तो वो भी मतलब उल्टी करते हैं और बलगम भी, उल्टी में बहुत बलगम आते हैं। मरीज़ को बहुत तकलीफ है और सांस भी रुक जाते हैं। सर इसको कौन सी मेडिसिन दूँ ताकि उसको आराम आ जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, रिस्पेक्टेड सर एक फीमेल है 49 ईयर ओल्ड, उनको यूरिन सर बहुत ज़्यादा आता है। जैसे पानी पीने के बाद तुरंत बाद वो यूरिन पास आउट करना जाते हैं, जाके आके और फिर उनको ये लगता है कि यूरिन अच्छी तरह से पास आउट नहीं हुआ, दोबारा जाना पड़ता है। तो एक उनको नीचे थोड़ा सा ब्लैडर में भारीपन लगता था, उसके लिए मैंने उनको कॉस्टिकम दी थी, कॉस्टिकम से वो भारीपन तो ठीक हो गया। और यूरिन ज़्यादा आने के लिए मैं उनको इक्यूसिटम हाई मेल दे रहा हूँ, बट अभी 5-6 दिन हुए हैं, 5-6 दिन से उनको कोई उसमें इक्यूसिटम हाई मेल से यूरिन ज़्यादा आने से कोई आराम नहीं मिला। तो प्लीज़ सर मेरे को गाइड करें कि इक्यूसिटम हाई मेल की जगह पे या इसके साथ और कौन सी मेडिसिन दूं जिससे उनको इससे निजात मिले, जो यूरिन ज़्यादा बार जाना पड़ता है वो ठीक हो जाए। थैंक यू सर। ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज की जब केस टेकिंग करते हैं तो अमूमन बुखार ही मिलता है। तो बुखार की मुनासबत से जो मेरे कॉम्बिनेशन है, बीक्यू, कुरुली, वाराबेत, अलामात के मुताबिक सेलेक्ट करें। फिर गुर्दे के निजाम को माइंड करते हुए 10 या 15 मिनट के बाद यूरिबेत दें। उसके बाद अलामात के मुताबिक पल्सटीला भी दे सकते हैं, लाइकोपोडियम भी दे सकते हैं गैसेस के लिए। नेट्रम्योर रात को 200 की एक खुराक 1 हफ्ते तक दे दें ताकि जो सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस हो जाए। अमूमन नेट्रम्योर की डेफिशिएंसी से लो और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, वो भी कवर हो जाए। तो इन ऑल रेस्पेक्ट इस नुस्खे से मरीज ब्लड प्रेशर से निजात पा लेता है। वक्ती तौर से अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो सर के दर्द के साथ तो उसकी प्रॉपर दवा बनती है पल्सटीला 30।
अगर चक्कर हो या भूख कम हो, ऐसे मरीजों की आंखें सुर्ख भी हो सकती हैं, तो उसकी दवा बनेगी लाइकोपोडियम 30। कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर ब्लड प्रेशर का मरीज परेशान है, उसके अमूमन पेट ठंडे रहते हैं या पॉटी का अगला हिस्सा सख्त या खुश्क होता है, तो उसकी दवा बनेगी कैल्शियम कार्ब 30। मौसम की तब्दीली से अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो एकोनाइट 200 के रिजल्ट अच्छे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता है मैदे की खराबी से, मौसम की तब्दीली से, कोलेस्ट्रॉल से, सोडियम क्लोराइड की एब्नॉर्मलिटी से। मरीज को अगर हम सही डायग्नोज करके उसके काज को रिमूव कर दें तो ब्लड प्रेशर फॉर एवर के लिए खत्म हो जाता है। इसी मर्ज के लिए डॉक्टर्स दवाएं बदलते रहते हैं, दवाओं में इजाफा करते रहते हैं और उसके बावजूद मर्ज क्योर नहीं होता। एक साहब आए, खुद मेडिकल रेप थे एलोपैथिक दवाओं के, और सिर्फ ब्लड प्रेशर की 11 किस्म की दवाएं खाते थे। जब मैंने उनको केस चेकिंग की, पता चला कि उनको बुखार है। बुखार की मुनासबत से मैंने BQ दी, गुर्दे के निजाम को समझते हुए यूरिबेट दी, गैसेस के लिहाज से उनको लाइकोपोडियम दी। जब वो अपनी मिसिस को दोबारा लेकर आए कोई 10-12 दिन के बाद, तो उन्होंने बताया कि मैं 11 किस्म की जो दवाएं खा रहा था, 1 हफ्ते हो गया है मैंने वो दवाएं नहीं खाई और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। हैरत है, इतनी साइंस ने तरक्की की है, वो ब्लड प्रेशर को नहीं समझ पाए हैं। टेंशन, वसवसे या एंजाइटी, ये भी आजकल कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो रहे हैं और इसका सबब भी वही बुखार के फासिद मादे हैं जिनको नई जनरेशन नहीं समझ पा रही, या दस्तों को रोक रोक कर ये बीमारी जन्म लेती है जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसकी मुनासबत से मेरा कॉम्बिनेशन सर्विवेट है जिसमें 5 दवाएं शामिल हैं, बरबरस वल्गरस 30, क्यूप्रोमेट 30, आयोडियम 30, करियाजोल 30 और मैग्नीशियम कार्ब 30। इन 5 दवाओं को किसी एक ड्रॉपर में हम वजन मिला लें, फिर उसका 1 कतरा जुबान पर डालें, 15 मिनट के बाद यूरिबेट का 1 कतरा जुबान पर डालें, उसके 15 मिनट के बाद BQ या वायराबेट का 1 कतरा जुबान पर डालें बुखार का। या अगर दस्तों की शिकायत हो जाती है ये दवा खाने से, तो आर्सेनिक एल्बम 30 का 1 कतरा जुबान पर डालें 3 नंबर पे या 4 नंबर पे, और इस तरीके से ये नुस्खा बना लें ताकि तुबत भी निकल जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, गुर्दे का निजाम भी सही हो जाए। बुखार, वालेकुम सलाम। गुस्से की 3 मेन वजूहात हैं। एक, खून की कमी, तो उसकी दवा होगी कैमोमिला 30। दूसरे, गुर्दे की खराबी, तो उसका कॉम्बिनेशन होगा यूरिबेट जिस पर 2 दवाएं शामिल हैं, कैंथरस 30 और मरकार्ड 30। तीसरा, डेफिशिएंसी से, तो उसका कॉम्बिनेशन है बीनिक जिसमें 4 दवाएं शामिल हैं, बरबरस वल्गरस 30, आयोडियम 30, करियाजोल 30 और नेटाम्योर 30। सर आप पहले भी बड़ी शफकत फरमाते थे, जो मशवरा करना होता था आप बता देते थे, तो सर ये आपका बड़ा फन है और बड़ी अच्छी सोच के सर आप मालिक हैं। तो आपके नुस्खे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आपका तरीक़ाकार ये बड़ा समझ में आता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं सर? मेरा पहले भी आपसे राब्ता रहा है, डॉक्टर एजाज बलोच बहावल नगर से सर। तो आपके दिए हुए नुस्खे मैंने ना अपनी प्रैक्टिस में लेके आया हूँ सर, और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो आपकी एक वो किताब भी, पहला एडिशन भी आया था, और आपके वो कॉम्बिनेशन भी है यूरिबेट करोली वगैरह, वो भी सर मैं अपने प्रैक्टिस में लेके आया हूँ। तो सर आपके जो है ना ये तरीक़ेकार मुझे बहुत समझ में आते हैं। बाकी भी कर रहे हैं लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस, लेकिन आपका तरीका बहुत आसान है सर। तो प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी मेरे दोस्त जो भटके हुए थे उनको भी होमियो पे मैं लेके आ रहा हूँ, तो मैं पिक भी भेजता हूँ सर। शुक्रिया सर। पेशाब पीला आता होगा, पेशाब में बदबू भी हो सकती है, तो यूरिबेट देना जरूरी होगा, और ये दोनों लें, आप भी लें और अपनी मिसेस को भी दें। घुटने बोलते होंगे तो 3 नंबर पर नेट्रम कार्ब देना भी जरूरी है होगा। तो इस तरीके से नुस्खा बनाया है। 15-20 रोज में आप को रिजल्ट मिलने चाहिए, अगर ना मिले तो मशवरा कर सकते हैं। सर में पानी की दवा किताब में भी लिखी है, ग्रुप में भी कई दफा ऐसे केसेस शेयर कर चुका हूँ। हैरत है आप मुझसे फिर सवाल कर रहे हैं, तो फिलहाल 1000 रुपए फीस दे दें तो आपका जवाब दे दिया जाएगा। वालेकुम सलाम। पॉटी करने से वो जगह फूलती है, मस्सा फटता है, खून पॉटी में लग जाता है, या पॉटी करने के बाद काफी देर तक दर्द रहता है,
तो ये अलामत है नाइट्रिक एसिड 30 की। 2-3 खुराकें दें, इससे अंदाजा हो जाएगा कि यही दवा उसके लिए काफी है या इसके साथ कोई और भी अलामत उसकी मिल रही हैं, तो आप मशवरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या लीजिए? डॉक्टर साहब ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट है, वो कह रहा है कि जब मैं स्टूल पास करता हूँ ना तो रिंग के पास एक बॉल जैसा बन जाता है, फिर जब मैं स्टूल पास कर देता हूँ तो उसमें खून मिला हुआ होता है ना, उसमें खून होता है। ये जब भी मैं कहता हूँ, ये मेरा 4-5 महीने हो गए इस तरह से ये मसला हुआ है। जब स्टूल पास करता हूँ तो रिंग के साथ एक छोटा सा बॉल बन जाता है और फिर जब स्टूल पास हो जाए तो फिर उसमें खून मिला हुआ होता है, खून का स्टूल होता है। प्लीज रहनुमाई करके इसके लिए कोई मेडिसिन बता दें।